घने जंगल में रहती थी मीठी चिड़िया। कई सालों बाद मीठी चिड़िया ने एक अंडा दिया था, लेकिन एक भयानक तूफान आया और उसका वो अंडा टूट गया। मीठी चिड़िया इस सदमे से निकल नहीं पाई थी। एक दिन मीठी चिड़िया नदी पर पानी पीने गई और तभी उसे वहां एक अंडा दिखाई दिया। मीठी चिड़िया, ये अंडा यहाँ अकेला कैसे? इसके माता पिता कहाँ होंगे? मीठी चिड़िया उस अंडे के पास बैठ जाती है। मीठी चिड़िया, जब तक इसके माता पिता नहीं आते मैं इसकी सुरक्षा करूंगी। शाम हो जाती है, लेकिन वहां कोई भी पक्षी नहीं आता। दरअसल वो अंडा भी तूफान में वहां गिर गया था, लेकिन वो टूटा नहीं था। मीठी चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। वो उस अंडे की अपने अंडे की तरह देखभाल करती है। अब मीठी चिड़िया को जीने की एक वजह मिल गई थी। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है और उस अंडे से एक बच्चा निकलता है। वो एक बुलबुल का बच्चा था, लेकिन मीठी चिड़िया उस बच्चे से अपने बच्चे की तरह प्यार करती है और वो बच्चा भी मीठी चिड़िया को ही अपनी माँ मानता है। बुलबुल बच्चा, मम्मा मैं इतना प्यारा क्यों हूँ? मीठी चिड़िया, क्योंकि तू मेरी तरह है। बुलबुल बच्चा, तो मतलब मैं जंगल का हीरो हूँ। नैरेटर। मीठी चिड़िया के घोंसले के पास ही रहती थी काली कौवी चिड़िया। वो ये सब देख लेती है। काली कौवी चिड़िया, अच्छा ये मीठी तो अपने आप को बड़ी दयालु समझती है, और देखो ये उस बेचारी बुलबुल का अंडा लेकर आई है और इसे अपना ही बता रही है। काली कौवी चिड़िया निर्णय लेते हुए, मैं अभी बुलबुल के पास जाती हूँ। काली कौवी चिड़िया सीधा बुलबुल चिड़िया के पास पहुँचती है। बुलबुल बहन, तुम्हारा अंडा मीठी चिड़िया ने चुरा लिया है। ये सुनकर बुलबुल चिड़िया चौंक जाती है। क्या? मेरा अंडा? काली कौवी चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। कुछ ही देर में बुलबुल चिड़िया और काली कौवी चिड़िया दोनों मीठी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। ये मीठी तो पक्की चोर है। बुलबुल बहन, इसी ने तुम्हारा अंडा चुराया होगा। मैं भी सोचूं इतने दिनों से इसके अंडे से बच्चा क्यों नहीं निकला। अब समझ आया इसकी सच्चाई। नहीं, ये झूठ है। मैंने कोई अंडा नहीं चुराया। मुझे ये अंडा नदी के किनारे मिला था। जब तूफान आया था उसके अगले दिन मैंने सोचा इसके माता पिता आएंगे, इसलिए मैं इसकी रक्षा करने बैठ गई, लेकिन कोई नहीं आया तो मैं इसे अपने घोंसले में ले आई। अगर तुम सच्ची होती तो ये बात हम सबको पहले ही बता देती। तुमने ये भी नहीं सोचा कि इस बच्चे की असली माँ पर क्या बीत रही होगी। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी अपने बच्चे को खो चुकी हूँ। मैं इस बच्चे के बिना जी नहीं सकती। मम्मा, ये लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें भी खाना नहीं मिला आज? नहीं बेटा, ये बस ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखा बुलबुल कैसे कहानी बना रही है। बस अब और नहीं, मैं अपना बच्चा लेकर जा रही हूँ। आंटी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अपनी मम्मा से दूर नहीं जाना चाहता। नहीं, मेरा बच्चा, इसे मत ले जाओ। लेकिन बुलबुल चिड़िया बच्चे को उठा लेती है और काली कौवी चिड़िया के साथ वहां से चली जाती है। मीठी चिड़िया बस रोती रह जाती है। उसका दिल एक बार फिर टूट चुका था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है इस कहानी का अगला एपिसोड आप तक पहुंचे ना पाए, और यकीन मानिए अगला एपिसोड इससे भी ज़्यादा मज़ेदार, रोमांचक और चौंकाने वाला होने वाला है। इसलिए अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई हो तो इसे अपने किसी खास दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें हौसला देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी बेहतरीन और दिलचस्प कहानियाँ लगातार लाते रहें।